ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैकएंड। आज हम बात कर रहे होंगे वीएस कोड एक्सटेंशन के बारे में, जो आपके बहुत यूज़ में आएंगी। ठीक है, जब भी आप आगे काम करेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप हो सकता है आपके कंटेंट क्रिएशन में हो, आपको वहाँ पे भी काम में आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला वीएस कोड एक्सटेंशन जो हम बात करने वाले हैं वो है कोड स्नैप। इसका यूज़ आप कर सकते हैं अगर आपको अपने कोड का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने बहुत बार ये देखा होगा, कहीं इंस्टाग्राम या कहीं पे भी कोई अगर अपना कोड डालता है, शेयर कर रहा है रील्स में, तो इसी के हेल्प से होता है। ठीक है, किस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आ जाना, मैंने यहाँ पे कुछ फाइल खोल रखी है, जो कि मैं अभी काम कर रहा हूँ एक्सप्रेस के साथ। ठीक है, बैकएंड में। तो इसी के साथ मैं एक बिल्ड इन पब्लिक वीडियो ला रहा हूँ आगे, लेकिन अभी के लिए अगर आपके पास कोई भी कोड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डाटा डॉट जेसन फाइल है, इसका मैं कोड स्निप लेना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट पी पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोड स्निप पे आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से। ठीक है, इसे मैं साइड कर लेता हूँ और जितनी ये लाइन से आ रही है इस तरीके से, ठीक है, इनका मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए फॉर एग्जांपल। तो आप ये देखते हैं हमारे पास इस तरीके से फाइल आ गई और इस तरीके से इसमें कोड है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोड आ जाएगा। आपसे यहाँ पे क्लिक करके इसे अब अपने इसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं पे भी इसे सेव कर सकते हैं अपने फोल्डर में। फॉर एग्जांपल मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पे इसमें। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली पीएनजी सेव हो गई है और कुछ इस तरीके से हमारी ये वाली पीएनजी दिखाई दे रही है। ठीक है, और आप जाके इसे देख सकते हैं अपने डेस्कटॉप में। तो अभी के लिए मैं इसे कट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये खोलनी है तो मैं इसे खोल भी सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ठीक है, और बैक यहाँ पे आते हैं और व्यूज़ में हमारी वो वाली थी। ठीक है, तो ये इमेज आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके पास इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो आप किसी भी कोड की HTML जावास्क्रिप्ट CSS, ठीक है, किसी भी तरह जावास्क्रिप्ट या जावा, ठीक है, तो किसी भी फाइल के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, आप उस फाइल का स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हैं। साथ में हमारे पास जो दूसरा एक्सटेंशन होता है वो होता है हमारे पास, वो ये जो HTML टू CSS है, ऑटो कम्प्लीशन, ये भी आपके बहुत यूज़ में आएगा। ये आप तब यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जो आपके CSS मतलब CSS में आपको बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी HTML फाइल है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमारे पास कोई भी एक फोल्डर पहले ओपन कर लेते हैं। HTML इसका नाम रख देता हूँ अभी के लिए। इसके अंदर आपके अगर कोई HTML फाइल है, ठीक है, index.html, index.html, और इसमें आप अगर कहीं पे भी क्लासेस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल डॉट कंट्रोल जेड, यहाँ पे आते हैं, डॉट कंटेनर हमने यहाँ पे दिया और इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्टाइल डॉट सी एस एस लिखूँ, स्टाइल लिंक सी एस एस अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो हमारा एक फाइल आ जाएगी जिसे मैं यहाँ पे अभी क्लिक करके जनरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप डॉट सी लिखेंगे, आपके पास ऑटोमेटिक सजेशन आ जाएंगे कि कौन सी क्लास आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ऑटोमेटिक सजेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं CSS में। और एक हमारे पास होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोका डॉट जी एस, इसका आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डिबगिंग में, आपके बहुत काम में आता है डिबगिंग में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट फाइल है अप डॉट जी एस, स्क्रिप्ट SRC, और इसमें आप लिख सकते हैं ऐप डॉट जी एस। इसे हम कर रहे होंगे इस तरीके से ओपन, और इसके अंदर आप अभी कुछ भी कोड लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग 12, और या फिर कंसोल डॉट लॉग लर्निंग मन फ्रॉम पास्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डेज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे डेज, और यहाँ पे मैं डेज लिख देता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट डेज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब अगर मैं अभी देखूँ इसको, अगर मैं ओपन करता हूँ इस फाइल को, हम ब्राउज़र में भी खोल सकते हैं। तो ब्राउज़र में जो हमें कंसोल में जो भी हमें कंसोल में लॉग करना होता है वो हमारे पास यहीं पे हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इंस्पेक्ट कर रहा हूँ और कंसोल में आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लर्निंग मन फ्रॉम पास्ट 5 डेज। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 डेज इस तरीके से। ठीक है,
और अभी अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो रिजल्ट है हमारे सामने यहीं पे स्क्रीन पे प्रिंट हो, आप कंट्रोल शिफ्ट पे क्लिक करके और ये है कोका डॉट जी एस, आप इसको यहाँ पे लिख के आप यहाँ पे कर सकते हैं स्टार्ट ऑन करंट फाइल, जो फाइल पे आप काम कर रहे हैं, फिर आप न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट ऑन करंट फाइल करने वाला हूँ। अब आप देखते हैं जो भी हमारे पास कंसोल में प्रिंट होगा, 12 लर्निंग मंथ फ्रॉम पास्ट 5 डेज, सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं अभी करे इस तरीके से और इससे, तो ऐसे हमारे पास जो चीज़ें यहाँ पे आ रही है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और जो भी अगर एरर आप चाहते हो अभी के लिए आपके पास ना दिखे वार्निंग और इस तरीके से जो भी एरर मैसेज आते हैं, अगर आपको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इन 3 एक्सटेंशंस का यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आपको चाहिए कि यहीं पे आपको डिबगिंग करनी है, तो आप उसे यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई एरर है इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ये आए हैं और अभी अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया जो भी हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पे नए हैं।